नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये शब्दशावणम्। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समये पाहुण मृण्मोषुधकेवलीभनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 150 चलेगी। 149 की चर्चा कल अपनी हो गई थी। यहाँ ये पुण्य पाप अधिकार में जो पुण्य और पाप कर्म है ये दोनों मोक्ष मार्ग में निषिद्ध हैं। आचार्य कुंद देव ने दृष्टांत पूर्वक, लौकिक दृष्टांत पूर्वक कल जो 148-49 गाथा चली थी उसमें इसका स्पष्टीकरण किया था। दृष्टांत दिया था हाथी को पकड़ने के लिए जो सिखाई हुई हथनी रखी जाती हैं उन सुंदर असुंदर, कुरूप और मनोरम दोनों प्रकार की हथनियों से राग और संसर्ग जो करता है वो बंधन में पड़ के और दुख को भोगता है। ऐसा हाथी का दृष्टांत देकर यहाँ जो शुभ और अशुभ कर्म प्रकृतियाँ हैं उनमें से किसी को भी अच्छा मानकर उनमें राग करता है, संसर्ग करता है, वो जीव संसार में बंधन में पड़ के संसार के दुख भोगता है। ये बात 148-49 गाथा में सिद्ध की थी। 150 गाथा में आचार्य देव आगम के माध्यम से इसी बात को सिद्ध करते हैं। अभी तो लौकिक दृष्टांत दे करके सिद्धांत की, दाष्टान्त की सिद्धि की थी। अब आगम के माध्यम से उसी बात की सिद्धि करते हैं। यहाँ पर गाथा 150 है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में विचार करेंगे। रत्तो बंधधिकं मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एषो जीर्णो विदेशो तम्माकं मे सुमारज। ये बैरागी बांधे कर्म को वैराग्य गत मुक्ति लहे। ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रक्त हो तू कर्म से। रक्तः जीव यानी रागी जीव कर्म बंधनाती है।
कर्म बांधता है। विराग संप्राप्त और वैराग को प्राप्त जीव मुच्यते कर्म से छूटता है। ऐसा यह जिनोपदेशा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तस्मात् इसलिए हे भवजीव तू कर्मसु कर्मों में मां रज्यस्व प्रीति या दाग मत कर। ये आचार्य देव का सामान्य से आगम के माध्यम से जीवों के बंधन और मुक्ति का स्पष्टीकरण दिया गया है। तो किसी भी प्रकार के कर्म में यदि व्यक्ति क्या करता है, राग करता है, तो वो जीव बंधता है। और यदि वैराग्य से संपन्न होकर के किसी भी कर्म में राग नहीं करता है, जो जीव वैराग संपन्न होता है और किसी प्रकार से किसी कर्म में राग नहीं करता है, वो जीव मुक्त होता है, छूटता है। ये भगवान का उपदेश है। इसी बात को आचार्य अमृतचंद देव ने जो टीका में स्पष्टीकरण दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं, पर अपन अपने हिसाब से इसके बारे में विचार करेंगे। रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म बांधता है और विरक्त अर्थात विरागी ही कर्म से छूटता है। ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतया रागीपन की निमित्तता के कारण शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध के कारण रूप सिद्ध करता है और इसीलिए दोनों कर्मों का निषेध करता है। देखो, कल अपन ने पढ़ा था किसी भी कर्म प्रकृति में राग नहीं करो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, शुभ हो या अशुभ हो। उसमें अपने लिए कर्म फल चेतना का उपदेश दिया था और यहाँ पर अपने लिए कोई भी कर्म करने का निषेध किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कर्म यदि आप करोगे तो बंधन में पड़ोगे। तो ये कर्म चेतना के निषेध की बात चल रही है। अपने लिए यहाँ पर बंधन यानी जीव के दो स्वरूप बतलाए, एक ज्ञानी जीव एक अज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव किसे कहते हैं कि जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, वो ज्ञानी जीव है। अज्ञानी जीव के दो भेद किए थे, एक कर्म चेतना एक कर्म फल चेतना। कर्म चेतना का स्वरूप क्या बतलाया, इसमें अपन ने एक बार टीका 387, 88, 89 गाथा की ली थी कि दो प्रकार की चेतना है सामान्य से, एक ज्ञान चेतना एक अज्ञान चेतना। ज्ञान रूप अपने को संचेतन करना वो ज्ञान चेतना है और अज्ञान चेतना में अपने लिए कर्म रूप और कर्म फल रूप संचेतन करना। तो कर्म रूप संचेतन करना का अर्थ क्या दिया था कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर रहा हूँ, मैंने ज्ञान के अलावा कुछ किया या ज्ञान के अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ या करूँगा। ये कौन सी चेतना है? ये कर्म चेतना है। ज्ञान के अलावा जीव अन्य कुछ करना जानता है कि मैं ज्ञान के अलावा और कुछ कर रहा हूँ, किया था, करूँगा, कर सकता हूँ। ये सब कौन सी चेतना है? कर्म चेतना। और ज्ञान के अलावा मैं कुछ भोगा था, भोग रहा हूँ, भोगूंगा, ये सब क्या है? कर्म फल चेतना। अब इसमें देखिए अपने लिए कर्म फल चेतना में अब यहाँ अपन को दो रूप ले रहे हैं उसके। कर्म का उदय दो प्रकार का होता है, एक पुण्य और एक पाप।
पुण्य कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय। तो सामान्य से अपन पुण्य कर्म के उदय का फल सुख और पाप कर्म का उदय दुख, ऐसा अनुभव करते, अपने को सुखी दुखी अनुभव करते। अब उसको अपन थोड़ा विस्तार करके समझें अगर, तो टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में 7 तत्वों की भूल जो ली है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो बंध तत्व की भूल में उन्होंने 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बनती है उसका कर्ता बनना, उस रूप अपने को अनुभव करना, वो कर्म फल चेतना है। कौन सी चेतना है वो? कर्म फल चेतना है वो। तो कर्म फल चेतना में किस रूप है कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है। क्या होती है उसमें? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है। तो अपने लिए अपन क्या माने? मूरख प्रवीण, क्षयोपशम ज्ञान ज़्यादा होने से अपने को अपन समझदार माने, ज्ञानी माने, और ज्ञानावर्णी कर्म आदि के क्षयोपशम की कमी के कारण से जो अपने को मूर्ख माने, क्षयोपशम ज्ञान की कमी है तो अपने को मूर्ख माने। ये कौन सी चेतना है? कर्म के फल के उदय रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं अपन। कौन सी चेतना हुई? कर्म का फल है ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से होने वाली जो परिस्थिति है, ये कर्म के फल की, कर्म फल है ये। तो इस रूप अपने को अनुभव करना, इसका कर्ता स्वयं को मानना अथवा अन्य किसी को मानना, ये सब बंध तत्व की भूल में लिया है। और फिर मूढ़ होकर के क्या है, भवितव्य को मानना, ये भी सब मूढ़पने में लिया है। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही उस रूप अपने को अनुभव करना, वो भी कर्म फल चेतना है। मोहिनी कर्म के निमित्त से जो मिथ्यात्व कसाय के भाव हो रहे हैं, अपने को उस रूप अनुभव करना, ये भी कर्म फल चेतना है। मिथ्यात्व रूप अनुभव करना मतलब क्या? अपने को संयोग संयोगी भाव रूप अनुभव करना, इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कैसे किया ना? गे ज्ञायक संकर भाव भावक संकर। तो गेयों में जितने भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी जो परगेय हैं सब, अपने को उन रूप अनुभव करना, वो क्या कहलाएगा? मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। और जो कर्म जो अपने लिए कर्म के उदय से होने वाले जो भाव हैं, तो मोहराग देश आदि के भाव हैं, उनमें एकत्व बुद्धि करना, कर्म चेतना कर्म फल, माने भाव भावक संकर दोष। तो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं मान के उस रूप मानना, तो ये भी क्या है? मिथ्यात्व। तो ये क्या है? इस रूप अपने माने अपने लिए क्या मानना? सुखी दुखी आदि मानना, अथवा अपने लिए क्रोधी मानी आदि मानना, कसाई मानना, शरीर देह जीव को ये अपने को ऐसा मानना, अपने को अमीर गरीब मानना, ये सब जितने भी संयोग संयोगी भावों से मूल्यांकन है, ये सब मिथ्यात्व रूप है। एक उसमें वो अपने लिए रागी द्वेषी आदि मानना, ये सब कसाय रूप है। क्या हो गया ये सब कर्म चेतना चल रही है। कर्म के उदय के कर्म फल चेतना, ये सब कर्म के उदय रूप अपने को अनुभव कर रहा है, उसके फल में आप एकत्व बुद्धि कर रहे हैं। और अंतराय कर्म के उदय से चाहा हुआ न होना, दान लाभ भोग उपभोग वीर जो कुछ चाहते हो उस रूप नहीं होना, उस रूप अनुभव करना अपने को। देखो, कार्य नहीं होना वो अंतराय कर्म का उदय है, और उसमें जो चाह है वो चाहे तो मोह का भाव है। तो अब उसमें अपने को दीनहीन अनुभव करना, हो जाने पर अपने को क्या मानना? अच्छा मानना, नहीं होने पर अपने लिए कमजोर हीन मानना। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म फल चेतना के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक निश्चित समय तक के लिए आयु कर्म के निमित्त से जीविक शरीर में रहता है। अपने को शरीर में रहने से अपना जीवन मानना,
और उसके अभाव हो जाने पर अपना नाश मानना। ये क्या हो गया? कि आयु कर्म के फल में जो एक निश्चित समय तक एक शरीर में आयु कर्म का कार्य एक निश्चित समय तक एक शरीर में रोके रखना, तो उतना ही अपने को मानना। तो ये क्या हो गया? कर्म फल चेतना हो गई। आयु कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि हो गई आपकी। तो ये आयु कर्म के उदय से उस रूप अपने को अनुभव करना। अब अपने लिए नाम कर्म के उदय से अनेक शरीर की संरचना होती है, अपने को उस रूप अनुभव करना। त्रयंच, मनुष्य, फिर स्त्री, फिर पुरुष, और उसमें मोटा पतला जितना भी जो शरीर की संरचना है उस रूप अपने को अनुभव करना। ये सब कर्म फल चेतना हुई। ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होना एक इसका काम है, एक गोत्र कर्म का कार्य है। अपने को उस रूप अनुभव करना, ऊंचे नीचे गोत्र वाला मानना, ये कौन सी चेतना है? एक कर्म फल चेतना है। तो अब साता साता वेदनी कर्म के उदय सुख दुख के निमित्त बनना। अब सुख दुख के निमित्त बन गए, अपन अपने को पुण्य के उदय में अपने को अपन सुखी मान रहे हैं, पाप के उदय में अपन को दुखी मान रहे हैं। तब उसमें और भी जितनी परिस्थिति बन रही उन सब रूप अपने को अनुभव करना, ये सब कर्म फल चेतना के अंतर्गत आता है। अब उसी रूप अपने को क्या है कि ऐसा अनुभव करते रहना कि मैं वास्तव में ये मैंने किया, जैसे शरीर आदि की संरचना, ये तो कर्म फल चेतना के अंतर्गत आता है। अब सब समझ लेना है इसमें, सब जो कुछ भी परिस्थितियां बन रही हैं उसके तो एक एक के असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं सब। ये सब अपने को, अब जैसे मान लीजिए अपने लिए परिस्थिति बनी बोलने के लिए, जैसे मान लीजिए जिसने अपने को वक्ता पने की धारणा बना ली, कर्म के उदय से मान लीजिए आपको ये परिस्थिति बनी कि बोलने के लिए परिस्थिति बन रही, सुनने वालों की सुनने की परिस्थिति बन रही अपने लिए। अब उसी रूप निरंतर वक्ता पने के रूप में ही अपने को अनुभव करते कि मैं वक्ता हूँ, श्रोता अपने को श्रोतापने रूप अनुभव करते। ये सब क्या है? एक कर्म के उदय की अब ज्ञाता रूप अनुभव नहीं करते अपन अपने को। निरंतर चाहे बोलने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी है, अगर वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके, क्योंकि सम्यक दृष्टि का चिन्मूरत अपने लिए वो चैतन्य पने के अलावा और कुछ नहीं जानता। ये सब संयोग को संयोग रूप जानता है, संयोगी भाव आश्रव भाव है, ये भी अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप मात्र चेतन स्वरूप है। तो ये जितने भी अपने अब अपने लिए अपन को इस शुभ अशुभ कर्म के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार, इनमें पाप के उदय में अपने को दीनहीन मानना, अरति करना, बुरा मानना, पुण्य के उदय में रति करना, अपने स्वरूप को भूल के। रति पुण्य पाप फले पे क्या नहीं करना अपन को, पुण्य पाप फल माए हरक बिल खो मत भाई। और अब कर्म पने में देखो, ये तो कर्म फल की हो गई, इनमें हर्ष विषाद नहीं करो, अच्छा बुरा मत मानो, ऊंचा नीचा मत मानो, किसी में आसक्त मत हो, इससे भेद विज्ञान करो। अब ये नहीं करते तो निरंतर एकत्व बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्पूर्वक की प्रवृत्ति चल रही। इसी प्रकार अपने लिए कार्यों में दत्त चित्त बनाए रखना, शुभाशुभ कार्यों में निरंतर ये करते रहो, ये करते रहो। ये अपन ने काम बना लिया, ये कोई भी काम अपन ने बाहर का ये मान रखा कि ये अपना काम है। मतलब बोलने वालों का माना कि अपन ने बोलने का काम है, अब उनको बोलने को नहीं मिले तो उनको बेचैनी होगी, सुनने वालों को सुनने को नहीं मिले तो बेचैनी होगी। कौन सा काम है तुम्हारा? जानने का काम है कि बोलने का काम है कि सुनने का काम है? मंद कसाय में समझ में आता है, मंद कसाय में भी समझ में नहीं आता, तत्व निर्णय करने पर समझ में आता है। मंद कसाय में तो बहुत से लोग मंद कसाय में रहते हैं और उनको समझ में तत्व ज्ञान नहीं होता कि ये बात वास्तव में सही है। ये तो जो तत्व अभ्यास करें उनको समझ में आता है। तत्व अभ्यास नहीं करने वालों की बात समझ में नहीं आती कि पुण्य कार्य हमारा काम नहीं है, पूजा करना हमारा काम नहीं है, स्वाध्याय करना हमारा काम नहीं है। ये आती समझ में किसी की? क्या करें हो? नहीं करें तो अरे का करने का सवाल नहीं है, पहले तुम्हारा स्वरूप क्या है, काम है क्या, कर रहे हो मजबूरी में, ये एक अलग चीज़ हो गई। परंतु ज्ञानी भी करते हैं पर भेद विज्ञान पूर्वक, आश्रव के खाते में डालते हुए, पर के खाते में डाल, अपना काम नहीं। अपना तो जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो जानने का काम है, और साथ में जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है
उतना उतना निर्विकल्पता का वीतरागता की परिणति भी चल रही, तो उतना तो वो कर ही नहीं रहे। उसमें तो वो अकर्तापने रूप परिणमन, उनका अपने स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तो अज्ञानी जीव तो एकांत से बस करना 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 करना, रात दिन करना करना करना, ये सब दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। और ज्ञानी क्या करता है? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हें ही विधि आवत रोके, संवर लह सुख अवलोके। यहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू होता, धर्म चालू होता। अब पुण्य पाप करने से तुम्हारी धारणा ही में बैठा है कि कजू न कजू करत रहो, तो मिथ्यात्व की धारणा बना रखी, आश्रमों में एकत्व बुद्धि कर रखी, शुभाशुभ भावों को ही करते रहने की धारणा अभिप्राय में बैठी है। तो निरंतर करते रहो कुछ ना कुछ, 1 मिनट के लिए चैन से नहीं खड़े होने, अपनी उपयोग को आत्मा को करा काम में लगाए रहो, कजू न लगाए रहो। क्या है ये? तो ये जो है, ये जब तक अपन को शांति से बैठ के अपन विश्लेषण नहीं करें, मिथ्यात्व गलता नहीं है। अब देखो इसमें हम 4 लोगों के ऊपर कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, 4 लोगों पर अपन घटित करके देखते हैं। 4 लोग कौन कौन से? एक तो समाधिस्थ ज्ञानी जीव, समाधिस्थ मान निर्विकल्प आत्मानुभूति के काल में। दूसरा सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में रहने वाले सम्यक दृष्टि। तीसरा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और चौथे मिथ्या दृष्टि। अभी अरहंत और सिद्ध को छोड़ो, विज्ञानी है, वे तो पूर्ण ज्ञान चेतना है, उनके कर्म फल चेतना और कर्म चेतना तो है ही नहीं, उनके तो पूर्ण ज्ञान चेतना है। अब इन 4 प्रकार के जीवों पर अपन ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को घटित करके समझे। कौन से 4 प्रकार के लोग जीव हो गए? एक सामान्य मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, एक सविकल्प सम्यक दृष्टि, एक निर्विकल्प अनुभूति के काल वाला सम्यक दृष्टि। 4 चीजें, ठीक है ना। अब अपन जो अपन ने अभी 143वीं गाथा पढ़ी कि निर्विकल्प काल में तो श्रुतज्ञानी भी केवली के समान नयों का ज्ञाता है, किसी नए को ग्रहण नहीं करता। कौन? छद्मस्त श्रुतज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति के काल में सर्वज्ञ भगवान के समान क्या करता है? नयों का मात्र ज्ञाता है, किसी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करता। 143 गाथा के भावार्थ में अपन ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निर्विकल्प काल में केवली के समान उनकी दशा हो जाती है। पेज देखो, देखिए, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। विकल्प दशा में सापेक्ष रूप से नए को ग्रहण करें, अगर एकांत से ग्रहण करें किसी नए को तो क्या होगा? मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग माने अनंतानबंदी कसाय होती है। मिथ्या ज्ञान के साथ अनंतानबंदी कसाय वाला राग होता है। कैसे? कब? जब एकांत से किसी नए को ग्रहण करें तो।
आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही माने अथवा अशुद्ध ही माने अथवा भेद ही रूप माने अथवा अभेद ही रूप माने या उभय रूप ही माने या अनुभय रूप ही माने एकांत से, क्या कौन सा होगा? मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होगा। और यदि सापेक्ष रूप से प्रयोजन वसात अपेक्षा समझते हुए द्रव्य स्वभाव से वस्तु एक रूप है, पर्याय स्वभाव से अनेक रूप है, द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से अनित्य है और दोनों से उभय रूप है और उभय पक्ष से दोनों रूप है और अनुभय पक्ष से जो नित्य है वही अनित्य है और जो अनित्य है वही नित्य है। एक ही वस्तु के दो रूप हैं, कोई दो वस्तुएं अलग अलग नहीं है। क्या अनुभय माने क्या? एक ही वस्तु में दो पने हैं, इसलिए वस्तु कथनचित अनुभय स्वरूप है, सर्वथा एक रूप नहीं। जो नित्य है वही अनित्य है और जो अनित्य है वही नित्य है। तो इस प्रकार से जब तक जीव को सम्यक प्रकार वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता तब तक जीव भ्रम में रहता है। वही गुणपने से नित्य है गुण, ज्ञान गुणपने से ज्ञान गुण नित्य है, वही ज्ञान पर्याय पने से अनित्य है। कितने कितने गुण हैं? एक ही गुण, नित्य भी है अनित्य भी है उभय भी है अनुभय भी। अब ये जब तक जीव को सम्यक प्रकार समझ में नहीं आता तब तक भ्रम में रहता है। तो अब एकांत से या तो ज्ञान को नित्य ही मान लो, अब नित्य ही मान लो तो उसमें परिणमन ही नहीं होगा। मति श्रोता ज्ञान अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान केवल ज्ञान, ये कहाँ से आएंगे? बिना परिणमन के तो वस्तु न सर्वथा अपरिणामी है न सर्वथा परिणामी है, कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी, कथनचित उभय कथनचित अनुभय। अब ये जब तक व्यक्ति को सही समझ में नहीं आता तो भ्रम में रहता है। दूसरे का तो उसमें प्रवेश ही नहीं है, दूसरे का तो आरोपित है, उपचरित कथन है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव छदमस्त अनुभव के काल में तो केवली के समान कैसे रहते हैं? पक्ष की ज्ञाता है, किसी पक्ष का विकल्प नहीं, पक्ष को ग्रहण नहीं करते, मतलब किसी पक्ष का ग्रहण नहीं यानी विकल्प नहीं करते। उस समय अनुभव के काल में, विकल्प के काल में आते हैं तो फिर जैसी है सापेक्ष रूप में जानते, संयोग को संयोग, अशुद्धता को अशुद्धता, शुद्धता को शुद्धता, द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव को पर्याय स्वभाव, जो बात जैसी है उस रूप में जानते। चार नए जो अपन को बतलाए हैं मूल में दो, सद्भूत असद्भूत, सद्भूत के अनुपचरित उपचरित, असद्भूत के अनुपचरित उपचरित। जब अपन संयोग की तरफ से देखते हैं, कर्मों की तरफ से देखते हैं, शरीर की तरफ से, तो जीव संसार में कर्मों में बंधा हुआ है, संयोग रूप से शरीर के साथ रह रहा है। झूठा है कि सही है? कितने परसेंट है? 100%। व्यवहार 100% सही, निश्चय 100% सही, उभय 100% सही, अनुभव 100% सही। ऐसा नहीं 50-50%, 50% सही 50% झूठा, 50% व्यवहार 50% निश्चय। जिस अपेक्षा से कहा ना तो उस अपेक्षा से 100% वो बात में सही है। तो जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता फिर प्रयोजन साधने के लिए क्या करना अपन को कि पर्याय को, संयोगों को, भेदों को गौण करके, द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करके, अभेद करके निर्विकल्प अनुभव करो। तन्मय होकर के अभेद होकर अनुभव, तो उसमें फिर पक्षाधिक्रांत। विचार काल में, निर्णय काल में पक्ष है सब, और अनुभव के काल में पक्षाधिक्रांत। अनुभव कैसे होता है? ये अपन ने जो 4 गाथाएं पढ़ी अंत की कर्ता कर्म अधिकार की, पक्षाधिक्रांत होने की पढ़ी कि उस समय जीव जिस समय अनुभव का काल है, समय से प्रतिबद्ध किसी पक्ष का, किसी न्याय का पक्ष ग्रहण नहीं करता। तो जब तक ऐसा जीव को निर्णय नहीं होता और प्रयोजन साथ, देखो पहले तो निर्णय और फिर अनुभव करने के लिए सारे इन व्यवहार के पक्षों को गौण करो और ऐसे अपने स्वरूप का पक्ष, निश्चय का पक्ष ऊर्ध्व करके पर्याय को उसमें अभेद करके निर्विकल्प अनुभव करो। पहले निर्णय के काल में सब होंगे पक्ष, पर अनुभव के काल में पक्ष नहीं रहता। फिर तो अनुभव के काल में तो आनंद होता है आत्मा का केंद्रीय। अबुद्धिपूर्वक गुण स्थान प्रमाण राग चलेगा, अस्थिरता चलेगी, पर उस पर लक्ष्य नहीं है। तो ये अब सम्यक दृष्टि निर्विकल्प काल में सर्वज्ञ के समान पक्षाधिक्रांत,
अब उनके कर्म चेतना अबुद्धि पूर्वक चल रही है। क्या चल रही है? माने अभी कर्म का उदय चल रहा है और कर्म का बंध भी हो रहा है। कर्म चेतना भी चल रही, कर्म फल चेतना भी चल रही, दोनों चल रही। पर कैसी चल रही? अबुद्धि पूर्वक। कर्म के उदय की परिणति कर्म फल चेतना, और कर्म का बंध भी साथ साथ हो रहा स्थिरता से, ये कर्म चेतना। दोनों एक ही चेतना को दो रूप में देखा जाता है। कर्म के उदय की तरफ से देखो तो कर्म का फल है वो, और इधर नए कर्मों का आश्रय बंध हो रहा उसी से, तो वो कर्म चेतना के उस अंतर्गत। तो दोनों चेतनाएं उस समय चल रही हैं, पर अबुद्धि पूर्वक अभी। तो अब ज्ञानी के सविकल्प काल में सम्यक्त और यथायुग बीतरा के साथ में ज्ञान चेतना का सम्यक दृष्टि साधक के गुणस्थान प्रमाण ज्ञान चेतना। कितनी ज्ञान चेतना? जितनी बीतरागता, जो तुम्हारे से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 12 और 13 और 14 नंबर का जो श्लोक है, उसमें एक साथ एनांसेन ज्ञानस एनांसेन सम्यक्तम ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने अंशों में राग चल रहा है उतने अंशों में आश्रय बंध है, और जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है उतने अंशों में निर्बंध दशा। तो वो ज्ञान चेतना में जाएगा। सविकल्प दशा में भी साधक के प्रगट कसायों की थोड़ी तीव्रता है, उतने अंशों में कर्म चेतना कर्म फल चेतना चल रही। जिसमें जुड़ा हुआ है, पुण्य पाप कर रहा है, उसका उदय भी चल रहा है, उतना उतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना। अब कर्म फल चेतना में अपन मुख्य रूप से वेदन की मुख्यता लेते हैं, अपने को उस रूप अनुभव करने की, और कर्म चेतना में करने की मुख्यता लेते हैं। ऐसा ही कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, पर साथ में सब चल रहे हैं। भोगने का काम भी चल रहा है, करने का काम, सुख दुख का अनुभव भी चल रहा है, साथ में उससे निर्वृत्ति आदि करने की प्रवृत्ति भी चल रही है। तो ये सब चलते रहते एक साथ। तो ये जब तक अपन को ये समझ में नहीं आता, तो सविकल्प दशा में ज्ञानी के क्या है? गुणस्थान प्रमाण ज्ञान चेतना कर्म फल चेतना। अब सम्यक दृष्टि बनना है जिसको, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के, क्या होगा कि बुद्धिपूर्वक आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों के उपदेश अनुसार सविकल्प दशा में वो वस्तु तत्व का निर्णय कर रहा है। क्या कर रहा है? वो वस्तु तत्व का निर्णय कर रहा है। तो उससे मिथ्यात्व आदि गल रहा है, समझ रहे ना? उसमें करने की और भोगने की ऊर्ध्वता नहीं है, तत्व निर्णय। तो सविकल्प दशा में उसके ज्ञान की ऊर्ध्वता चल रही, ज्ञान अभ्यास चल रहा है, इससे मिथ्यात्व गलेगा। अभी जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो जाएगी तब तक मिथ्यात्व टलेगा नहीं, जब तक उसकी परमार से ज्ञान चेतना प्रकट नहीं हुई। पर ये व्यवहार से ज्ञान चेतना कहलाए उसको, ज्ञान अभ्यास। कौन सा? जो तत्व निर्णय की ऊर्ध्वता चलती है जिसके जीवन में, वो क्या है? वो उसकी बुद्धिपूर्वक ज्ञान अभ्यास चल रहा है। इससे उसकी कर्म चेतना कर्म फल चेतना क्या है? क्षीण हो रही है, और स्थिति अनुभाग आदि कर्मों का गल रहा है। अभी जिस समय वो सम्यक सन्मुख होकर के अंतर में निर्विकल्प आत्मानुभूति कर लेगा, उस समय उसको प्रगट ज्ञान चेतना खड़ी हो जाएगी। तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश, और फिर स्वानुभव। जब स्वानुभव हो जाएगा तो उसकी ज्ञान चेतना प्रकट हो जाएगी। निर्णय तो ज्ञान अभी सविकल्प ज्ञान चेतना में, निर्णय ज्ञान का है, उसके साथ कसाय मंद होती जा रही। निर्णय के काल में कसायों की ऊर्ध्वता नहीं है, करने का मुख्यता नहीं है वहाँ पर। तो जो लोग जो भी कार्य करें, पूजा करते हैं, स्वाध्याय, उसमें करने की मुख्यता है कि जानने की मुख्यता है? ये आप देखो, उसमें भी आपका मिथ्यात्व गला रहे हो कि पोषण कर रहे हो आप मिथ्यात्व का। अगर करने की ऊर्ध्वता से काम कर रहे हो तो आपका मिथ्यात्व पोषित हो रहा है उसमें। अगर जानने की ऊर्ध्वता, इसलिए नियम सार में इन सब कामों को क्या दिया है? स्वाध्याय के रूप में दिया है। प्रतिक्रमण, आलोचना, भक्ति, सबको स्वाध्याय में लिया है। कब? कि जब आप उसमें ज्ञान की तत्व निर्णय की ऊर्ध्वता चल। पूजा करते समय भी आप बोल रहे हो
केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। क्या बोल रहे आप? अब आपका राग रंग में मस्त होगा और तत्व बोल रहे हो उस पर, उसके प्रयोजन मैंने उसके अर्थ पे ध्यान नहीं है, तो आपका मिथ्यात्व पोषित हो रहा, क्रिया में रस आ रहा, आपका क्रिया की ऊर्धता चल रही। और यदि तत्व का निर्णय कर रहे हो तो मिथ्यात्व कर रहा है आपका एक प्रकार से जो व्यवहार परमार्थ का कारण बन रहा है, तो वो आपके लिए व्यवहार सम्यक है। साधे जो परमार्थ को है व्यवहार सम्यक, जो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि कराने का कारण बने वो व्यवहार, तो वो साधे माने जो पूर्वचर, तो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए दो प्रकार का व्यवहार है। तो परमार्थ के लिए का मतलब जिस तरीके से परमार्थ की सिद्धि हो वैसा व्यवहार करो, तो वो परमार्थ के लिए आपका व्यवहार है। और जो परमार्थ को लिए है तो आपकी जैसे भीतरात्मा की सुरक्षा और वृद्धि हो वैसे ही आप व्यवहार की प्रवृत्ति करो, तो वो परमार्थ को लिए वाला व्यवहार है। अगर उसमें आप उस व्यवहार ही में लीन हो गए, जो अपन पढ़ते हैं नाटक समय सार में दिया है, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोय, और दीन भयो प्रभु पद जपे तो मुक्ति कहाँ से होय। क्या अर्थ हुआ? लीन भयो व्यवहार में, लीन भयो व्यवहार माने राग में और क्रियाओं में, उक्ति न सूझे कोई, उक्ति माने प्रमाण नयाभ्याम युक्ति। युक्ति किसे कहते? प्रमाण और नय को युक्ति कहते। तो उसमें विचार तत्व का तो नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है? व्यवहार में लीन हो गया, क्रियाओं में और राग में कसायों मस्त है। तो ऐसे दीनहीन व्यक्ति को कल्याण मिथ्यात्व का नाश होके मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। देखो बहुत सजग आचार्यों ने सारी चीजें इतनी वैज्ञानिक बनाई हुई हैं, यदि अपन उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करो और अपना काम नहीं हो, ऐसा असंभव है। पर अपन तो अपनी मूढ़ता से करते हैं, अपने मनमाने तरीके करते हैं, जिनवाणी के तरीके से क्या करते हैं। आप स्वाद पूजा कर रहे हैं, पूजा भी स्वाध्याय है, पर कब कैसी कब स्वाध्याय है, कब आपके वो धर्म सा व्यवहार धर्म है कि जब वो या तो आपको परमार्थ नहीं है तो परमार्थ का स्वलक्ष्य से करो, क्रिया की कसायों की ऊर्धता से नहीं करो, तत्व की ऊर्धता से करो, तो वही आपको पूजा आपका व्यवहार परमार्थ का कारण बन जाएगा। पूजा करने में मिथ्यात्व गलेगा, पर कब? कि जब आप तत्व ज्ञान पूर्वक पूजा कर रहे हो तब। तो जब बोल रहे हो केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, क्या मतलब हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अरहंत देव गुरु शास्त्र की बात कर रहे हैं ना। तो ये देव का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, जो आत्मा केवल अज्ञानमय है। तो अपन पूजा तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर काय पे ध्यान है अपना? ताली ठोकने पे है कि द्रव्य चढ़ाने पे है कि आपका तत्व के निर्णय करने पे विचार है? विचार करो। वही अपन को अगर क्रिया का रस है, कसायों में रस है, वही राग रंग में रस है, तो वही मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है उसका। आता समझ में? साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, जो परमार्थ को, परमार्थ माने क्या? निःशुद्धात्मा की सिद्धि करे, शुद्धि करे, वृद्धि करे, उसका नाम व्यवहार है। तो कब होगा? कि जब आप तत्व ज्ञान पूर्वक, अब उक्ति न सूझे कोई, लीन भयो व्यवहार में, उक्ति माने निर्णय नहीं कर रहा वो वस्तु प्रमाण नय से वस्तु स्वरूप का, क्या बोल रहा हूं, तो क्या होगा? ऐसे दीनहीन व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे भिखारियों को भगवान बनने की व्यवस्था नहीं है। सारी समझना। स्वाध्याय माने अपने जीवन का इस जिनवाणी से शोधन करना, स्वयं का अध्ययन करना, किसी को सुनाना, किसी को सुनना नहीं। अपने को सुनाना, अपने को सुनना। सुन रहे हो तो अपने लिए ही सुन रहे, और सुना रहे हो तो अपने लिए सुना रहे, किसी दूसरे को नहीं सुना रहे। तो उपदेश दाता स्वलक्ष्य से सुनाता है तो उपदेश है, और परलक्ष्य से सुनाता है तो कोई नौकरी है उसकी, हमारी है। तो कहो कि जो जीव साधक है, सम्यक दृष्टि है, वो भी पूजा करेगा, पर तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक कर रहा है, इसलिए उसका मिथ्यात्व पोषित नहीं होता है, उसके परिणाम बढ़िया सहज शुद्ध विशुद्ध रहते हैं। अब जिसको मिथ्यात्व का नाश करना है,
तो वो अगर तत्व ज्ञान पूर्वक सारे व्यवहार को करे, जो भी व्यवहार करे, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो तीर्थ यात्रा करे, चाहे दान देवे, तो दान देवे तो दान में क्या करे वो? दान क्या है? दान की क्या परिभाषा है? स्वस्यात् सर्गो दानम अनुग्रहार्थम। पहले तो अनुग्रहार्थम माने क्या होता है? अनुग्रहार्थम माने अनुग्रह माने उपकार। किसका? स्वयं का, किसी दूसरा का अकेला नहीं। अपना भी उपकार हो रहा है उसमें, दूसरे का भी। अपना कैसे होगा, दूसरे का कैसा होगा दान में? अब जो तत्व ज्ञान पूर्वक करोगे तो सब दोनों का उपकार चलेगा उसमें, एकांत से नहीं चलेगा। आप अपने पास जो भी है तो आप उस द्रव्य को निमित्त बना करके, जो भी पात्र जीव हैं, अब वे आत्माराधना कर रहे हैं, तो आप उनके लिए जो भी औषधि शास्त्र व आहार दान आदि दे रहे हो, जो भी यथायोग उनके साधना के योग है, तो आप भेद विज्ञान पूर्वक कि भैया निचली भूमिका में ये इस शरीर के निमित्त से, मान लो इनको शरीर को अभी भोजन नहीं मिलने से कमजोरी आएगी और इनके परिणाम क्या शिथिल होंगे, साधना में शिथिल होंगे, तो इस शरीर को ये भोजन देकर ये उससे निर्विकल्प होके अपनी साधना करेंगे। पद्मनंदी पंचवे सत्या में दिया है। आहार दान माने काय का दान है? मोक्ष मार्ग का दान है। मानो तुम मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का ही दान दे रहे हो, ऐसा आपके ज्ञान में आएगा। और अपन इस परिग्रह को इसके विकल्पों में रखाने दुकाने इसके विकल्पों में लगे, चलो भैया इसका भी सदुपयोग, अपना तो है नहीं है, तो अपने स्वपर के हित में लगे। ज्ञानियों का सानिध्य होगा तो भैया देखो कैसे ये कैसे भोजन कर शरीर को देते हैं, कैसे अनासक्ति भाव से कैसा खाते हैं, ये सब अपन को प्रेरणा मिलेगी उनसे मोक्ष मार्ग में जीने की। होता उनका, उनके सानिध्य करने को और क्या तुम्हारे लिए उपाय? या तो वे भोजन के टाइम पे, या प्रवचन आदि, या कोई चर्चा का समय अवसर, न तो सानिध्य करने का अवसर ही नहीं है। ऐसा अपन को अपन अपनी शरीर आदि से, अपने धन से आसक्ति छोड़ें, मोह छोड़ें। अपना नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है क्या? ये अपन अपनी परीक्षा संग करते जाओ, भेद विज्ञान पूर्वक दे रहे हैं, पर वो आनंद आ रहा है। दान दे मन हरा से बेसी आनंद आ रहा है। चलो सदुपयोग हो रहा है अपने शरीर का, अपने धन का, ये सब बाहर का सदुपयोग हो स्वपरित में, इससे और क्या होता है? इसमें मूर्छित होकर जीने के लिए थोड़ी मिलाई, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वेद विज्ञान पूर्वक जिए उसमें। तो इसमें जो भी कार्य करें अपन, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक करते हैं तो अपना धर्म आराधना, मिथ्यात आदि का पोषण नहीं होता है, मिथ्यात नाश होता है। अब अपन मूर्छित हो गए, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं तो अपन एकत्व बुद्धि से कर रहे हैं तो और मिथ्यात पोषित हो रहा हूँ। मान लो कि तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। कौन सा भाव है तुम्हारा? पैसे से सुखी होता है कोई? परिग्रह से सुखी होता है कोई? नहीं होता, विपरीत बुद्धि है। तो ऐसा अपन को उतर भी, मान लो सामने अपन देखो, अपन को जरूरत है मान लीजिए, और अपन व्यापार कर रहे हैं, वो भी जीव है, वो भी बेचारा, उसको भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो अपन भेद भैया ये भी जीव है और ये भी बेचारा परेशान है, अपन उचित माल लाकर योग वाजिब रेट पर उसको दे दे। अपन को भी आवश्यकता है, अपने परिवार को, अपने शरीर आदि को पैसों की जो भी ज़रूरत है, तो अपन को भी उचित पैसा मिलेगा, अपन भी अपनी आराधना करेंगे और उसको भी, उसका भी अपन सहयोग करेंगे। तो उतने भी लूट में को नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट ले गए, झूठ बोल करके माल कितने को कितने बोल रहे और असली में नकली मिला रहे। ये तो तुम्हारा महापाप का भाव चल रहा है, उल्टी बुद्धि है। अजीबों को तो मुख्य कर रहे और जीवों को परेशान कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा बहुत खोटा भाव है। तुम्हारे लिए ना अपने जीव का ध्यान है, ना दूसरों के जीवों का ध्यान है। तो ये सारी बातें जब अपन विचार करो तत्व ज्ञान पूर्वक, तो आपकी मिथ्यात गलता है, कसाएं क्षीण होती, धंधा करने होते, बैठे बैठे कोई पाप नहीं होता। सम्यक दृष्टि जहाँ रहेगा वहाँ उस जाति का, उसको तो विशुद्धता चलती, उस जाति के विचारे नहीं होते जिससे दुर्गति में जाए। वो 24 घंटा उसका धर्म साधना, भगवान की आज्ञा का पालन करे, 24 घंटे उसके परिणामों की विशुद्धता चलती। भले क्रिया हुई अभी वो लौकिक है, पर उस समय भी उसका भेद विज्ञान पूर्वक प्रवर्तन है पूरा 24 घंटे। जितनी वीतरागता, सम्यकता आदि तत्संबंधी तो आश्रय बंद होती नहीं। जितना राग है तो उसमें ज्ञान जागृत है, इसलिए तीव्र आसक्ति नहीं होती उसमें। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोए, चित्त उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं हुए। जो भी कार्य करता है तो उसमें आसक्त होकर नहीं करता है,
विरक्ति पूर्वक करता है, इसलिए तीव्र कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता उसका। अपन तो सांप बन के बैठ गए, पैसा है तो रखा उतरा ताड़ लगा के कोई दूसरा ने ले जाएगा। अरे वो तो सब तुम्हारा है नहीं है, एक दिन छूटे ही जाने, और अबे छूटो छोटा हो मैं कदम है, और तुम कब तक रखाओगे? पाप को दे हुई है, 1 मिनट में कोई आएगा और वो ले जाएगा तुम्हारे उठा के, और तुम बैठे देखते रहोगे। और अगर तुम ज़्यादा करोगे तो तुम्हें जान से और मार जाएगा, 2 ही दिन से जाओगे, धन भी जाएगा और जीवन भी जाएगा। तो विवेकी व्यक्ति तो अपना और दूसरों का हित करते हुए विवेक रख करके और स्वपर हित की दृष्टि से परिवर्तन करता है, इसलिए उसका सारा व्यवहार स्वपर हित में होता है। तो ये अपन को सम्यक दृष्टि बनना है, तो आपको जो अभ्यास दिया है कम से कम 6 महीने अभ्यास करो, देखो तुम्हें सम्यक होता है कि नहीं। पर ऐसा करना, ऐसा नहीं कि मंदिर में आए जो 6 महीने आगे लाने तो अपन ने थोड़ा पूजा पाठ अपने रूढ़ी को कर गए और बस अपने 6 महीने हम भैया इतने दिन हो गया, अब देखने लगोगे कि सम्यक तो भाव नहीं है। अगर तुम ऐसा धारा प्रवाह जहाँ जी रहे हो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा तत्व अभ्यास पूर्वक कर रहे हो, मिथ्यात कहाँ से आएगा ये बताओ? तुम्हारे भावों से तो मिथ्यात आता है, जब तुम विपरीत भाव नहीं कर रहे तो मिथ्यात आएगा कहाँ से? और पूर्व का मिथ्यात गलेगा, जितनी जितनी विशुद्धता अंतर्मुक्ता बनाओगे उतना उतना स्थिति अनुभाव क्षीण होता जाएगा। और नियम से फिर एक स्थिति वो आएगी जब अंदर से उग्रता से करोगे तो उसका उपसम छह उपसमाधि होके और अंदर में निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होगी, कभी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मंदिर ही में होगी। त्रियंच आदि है, नारकी है, तो कचूर को मंदिर मिलता है क्या? तो कोई तो और कोई स्थान जहाँ होते ही तत्व ज्ञान की उड़ता अंतर्मुक्ता हुई और निर्विकल्पता से अनुभूति हो जाती। और जिसको धकस होती 24 घंटे कहीं भी हो, कोई स्थान में स्थान महत्वपूर्ण नहीं लगता है। आत्मा चेतन स्वरूप है, अमूर्तिक है, उसके लिए बाहर से कोई, बाहर का तो कुछ है ही नहीं उसका। जो उसका कार्य अंदर में चल रहा है वही है। वो तो बस जिस समय शुभ भाव कर रही तो शुभ ही है, अशुभ कर रही तो अशुभ ही है, शुद्ध कर रही तो शुद्ध ही, कहीं भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये अपन को तो अब क्या है कि ऐसा ज्ञान पूर्वक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के ऐसी सविकल्प में उसकी ये ज्ञान की ऊर्ध्वता चल रही। अभी उसको निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं हुई तो अभी वो परमार्थ से ज्ञान चेतना नहीं हुई, पर ज्ञान चेतना का उसका कार्य बुद्धिपूर्वक चल रहा है। इससे मिथ्यात गलेगा, कसाएं गलेंगी और धीरे धीरे स्वरूप सन्मुखता पूर्वक स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। हाँ सबका, हाँ कम विशुद्धता भाई अपन ज्ञान पूर्वक जी रहे ना। मोह अभ्यास करो तो मलिनता बढ़ती है और ज्ञान अभ्यास करो तो मलिनता क्षीण होती। वो तो ही ज्ञान अभ्यास करे मनमाई ताकि मोह मातम नहीं। और मोह अभ्यास मेरा 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 मेरा, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा, तो सब मोह का अभ्यास। इसमें क्या दम है? कौन अच्छा कौन बुरा? सब जीव है, स्वभाव से एक रूप है। अब इसमें क्या दम है? ये सब संयोग अजीब है, सब पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। अब इसमें क्या है अपना? तो जब ऐसा अपन को तत्वाभ्यास होता है तो इन संयोग आदि भावों की ऊर्ध्वता नहीं होती, भावों में अपने फिर संयोगों में मूषणपना नहीं होता है, तुच्छता भाषित होती सबकी। क्या है इनमें अपना? सब जड़ पदार्थ है। अब इन जड़ पदार्थ में अपन को क्या मिलना है? कौन अच्छा कौन बुरा? इनमें सब व्यवहार से अपन अच्छे बुरे कह रहे हैं, परमार्थ से तो सब पुद्गलों की धूल मिट्टी के पिंड है सब। क्या उसमें दम? और कुछ है? सब परमार्थ से तो धूली है, सब पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। अब तुम व्यवहार में कह रहे कि सोना चांदी हीरा मोती उसमें कूद रहे उचक रहे, और उसको खोल के देखो तो सब पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो वही तो अग्रित मिथ्यात में लिया है। दृश्यमान पुद्गल पर्याय में द्रव्य बुद्धि, यही तो मिथ्यात है। यह तो पुद्गल के परमाणुओं के पिंड और तुम उसमें मान रहे वस्तु एक एक। सोनो जो भैया हम सोनो, जो वहाँ फलाना, काय को सोनो का है? तात्विक दृष्टि सोचो, सब पुद्गल परमाणुओं के पिंड है, उसमें क्या दम है? कोई अंतर नहीं है उसमें। इसलिए ये तुमने जितने पुण्य पाप के भेद हैं ये व्यवहार के ही है, परमार्थ से उनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। ऐसा जब व्यक्ति को तत्व निर्णय होता है तो मिथ्यात्व कहाँ रहेगा ये बता। मिथ्यात्व तुम्हारी मूर्खता से खड़ा होता है, तुम्हारे अज्ञान से खड़ा होता है। अब जब तुम अज्ञान के भाव नहीं करो तो मिथ्यात्व गलेगा नहीं, और नया तुम पैदा नहीं कर रहे, कहाँ से आ जाएगा? ये धर्म है। मूर्खता के बाद चमत्कार 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 चमत्कार, मूर्खता मिथ्यात गिरित मिथ्यात में लोगों को पटकते रहो।
आ जाओ थे जो कर दो फलानो रख दो, अभी से कलश रख दो 2.5 लाख को 3 लाख को, तो बड़ो तुम्हारा ना चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कार हो जाएगा कि और गिरिज मिथ्यात हो जाएगा। क्या कर रहे तुम? लोगों की लाने पागल बना रहे। अरे भाई, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं, दुई क्रियावादी, क्या है मिथ्या दृष्टि बना? जिसको ये तत्वाभ्यास होता है, इसलिए लोग इसको पढ़ने नहीं देते। इसको पढ़ेगा तो फिर ये हमारे चंगुल से निकल जाएगा। तत्व का अभ्यास नहीं करने देते कि तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। क्यों? कि ऐसा पढ़ लोगे तो तुम हमारी मूर्ताओं में फिर आओगे नहीं। इसलिए भैया ये कई चमत्कार है, चैतन्य चमत्कार। जिसको चैतन्य का चमत्कार दिखाई देने लगता है फिर वो किसी चमत्कार मूढ़ों के चमत्कारों में नहीं आता। तो ये ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, तो ये ज्ञानियों की तो ज्ञान चेतना चलती रहती है, या तो बुद्धिपूर्वक, समाधि काल में तो बुद्धिपूर्वक है, और सविकल्प काल में उसके ज्ञान चेतना परिणति रूप में चल रही है, और लब्धि रूप में ज्ञान में आत्मा की अनुभूति बढ़ रही है। सम्यक सन्मुख वाले की बुद्धिपूर्वक सब निर्णय चल रहा है, इसलिए वो उसके भी सविकल्प दशा में मिथ्यात गल रहा है, कसाएं छीण हो रही हैं, धीरे धीरे वो अंदर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति कर लेगा, या तो इसी भाव में या तो थोड़े एकाध भाव में आगे। तो ये उसके अच्छा सामान्य रूप से तो देखो, अब मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि की तो बुद्धिपूर्वक अभिप्राय आदि में उसकी सब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना चलती है, पर आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से, वस्तु स्वरूप से आवाल गोपाल सबके जानने में जानने वाला ही आ रहा है। उसके भी सामान्य से ज्ञान चेतना तो बढ़ते रही, भले ही वो नहीं जान रहा है। बताओ, अपने ज्ञान में क्या एक आत्मा आता है कि परगे आते हैं, राग आदि का आता है, क्या आता है? पर तुम्हें पता नहीं है, ये बात अलग है, पर तुम्हारे ज्ञान में तो आत्मा ही बढ़ता रहा है ना, तो सामान्य से तो ज्ञान चेतना बढ़ रही तुम्हारे ना। तो मिथ्या दृष्टि को भी सामान्य से ज्ञान ही चेतना है, पता नहीं अकेला उसको, बस इसलिए भिखारी बना हुआ, दीनहीन बना हुआ, अपने को दुखी मान रहा है। भाई, अपने आत्मा अपनी गुण पर्याय को छोड़ के कहीं दूसरे में जाती है क्या? गुण पर्याय द्रव्य, तो अपने पर्यायों में ज्ञान की अवस्था में गायक ही आ रहा है निरंतर, पर उस तरफ लक्ष्य नहीं है अकेला। बस गलती इतनी सी है, किसी के पास लाखों करोड़ों का धन गड़ा हुआ, अब भीख मांगते फिर रहा है, अब वो उसको धन नहीं दिख रहा है, ना है तो वो भी अमीर। सबकी गठरी लाल, और लाल बिना कोई नहीं। याते भय कंगाल और गांठ खोल। अब गांठ खोल नहीं देखोगे तो गलती किसकी? मांगते रहो, भीख भिखारी बने रहो। मिथ्यात की गांठ, पर में एकत्व ममत्व की गांठ छोड़ो और अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, बस हो गया काम। कितनी सरल है बताओ, धर्म की साधना कितनी सरल है, कितनी कठिन है। अपन ने जबरदस्ती बना रखी कठिन। इसलिए आचार्य कह रहे कि भैया कि ये सब देखो, रागी बांधे कर्म को, जो पर में मूर्छित है, निरंतर पर की तरफ आकृष्ट है, चाहे वो सौम्य हो चाहे असौम्य हो। अब जो कर लूँ, जो कर लूँ, जो कर लूँ, जो कर लूँ, अरे हम जानने कछु करने धरने वाले ही नहीं, कर सकते नहीं, तो अब काहे के लाने इतनी आकुलता करते फिरते हो, भागे फिरते हो हैं? मैं समझा दूँ, दूसरों को समझा दूँ, क्या कोई हमें समझा देवे? तुम समझ के पिंड हो, कौन समझाएगा तुम्हें? ये तुम्हें समझना है। और जो ऐसा समझ लेता है उसको आकुलता नहीं होती, बड़ा दौड़े फिर रहे, 1 मिनट की चैन नहीं है, बोरिया बिस्तर ले फिर रहे, काहे के लाने? जैसे ये जमातें फिरती ना बोरिया बिस्तर, अपने संप्रदाय का पोषण करने। अरे किसका कौन पोषण करे? भगवान आदिनाथ अपने नाती पोतों को नहीं समझा सकते। जब समझ में, जब उसकी स्वयं की काललब्धि आती है तो शेर की पर्याय में समझ में आ जाती, और जब नहीं समझना तो उनके कुल में होकर के भी नहीं समझना। कौन समझाए किसको? इसलिए ज्ञानी जीवों को ऐसा कर्तृत्व नहीं होता एकांत से, अपनी भूमिका अनुसार इस प्रकार के राग आने पर भी उसमें भेद विज्ञान, ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं, उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं, ज्ञातृत्व बुद्धि पूर्वक सब काम करता है, और हो जाने पर दंभ नहीं करता है।
योग्यता से होगा, इसमें हमारा क्या? नहीं होने पर दीन ही नहीं होता है कि हमने इतनी मेहनत करी, फलाना करी, क्या इसमें किसने क्या किया? अपन तो जान रहे हैं, बस जानने का काम है। इसलिए जब व्यक्ति अंदर से अपने स्वरूप से जुड़ के जीता है तो हर परिस्थिति में सहज रहता है, उसको कोई समस्या नहीं आती। कहीं भी रहे, घर गृहस्थी वाला हो चाहे त्याग मार्ग में हो, जो भी परिस्थिति पर उसमें रहेगा वो सहज आनंद में, अपनी भूमिका अनुसार बहुत अंदर में आनंद क्रम क्रम से बाहर से निवृत्ति बढ़ती जाएगी और स्वरूप की प्रवृत्ति से आनंद बढ़ता जाएगा। तो ये अपन को इसमें ये आगम से सभी प्रकार का कर्म निषिद्ध है, ये बात आचार्य देव ने समझाई है। आगे उसी से संबंधित कलश भी दिए हैं 2, तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको आप लोगों को कोई जानकारी तो नहीं देना सदर को? राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू इसे जगमगा ले तो क्या बात है। चाहे वह राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों ही संसार के कारण हैं। एक बीतराग भाव ही मुक्ति का कारण है, ऐसा यहाँ पे कलश में आचार्य देव ने कहा। कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना की चर्चा यहाँ आदरणीय त्यागसम ने दी है। अपने बीच में दीपक जी वेद पधारे हैं और दोपहर में 4:45 से 4:45 तक आपके स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा और रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक यहीं समोसण मंदिर में भी स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। और कोई सूचना? सुबह कितने बजे? सुबह भाई सब कह रहे हैं कि त्यागी जी का जैसे चलता है वैसे चलने दीजिए। तो कल भी आप रहेंगे या जितने दिन भी रहेंगे तो दोपहर और रात्रि की में कल से शिविर है हाँ और बापू की क्लास होने वहाँ सामने स्वाध्याय भवन में लगेगी जी, कल से शिविर है, आपका ग्रुप शिविर है और वहाँ बच्चों की कक्षा स्वाध्याय भवन में कितने बजे से चलेगी? सुबह 9 बजे से 9 शांतिनाथ जिनालय में पूजन होगी, फिर क्लास होगी। कितने बजे से पूजन कितने बजे से लगी? 7:30 से 9 बजे तक पूजन। 8:30 बजे से पूजन होगी और पूजनोपरांत बच्चों की कक्षा वहाँ पे चलेगी स्वाध्याय भवन में शांतिनाथ जिनालय। दोपहर का स्वाध्याय उधर चलेगा आश्रम में? दोपहर का स्वाध्याय अपने आश्रम में चलेगा भाई साहब।